मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। नमस्कार, आपकी बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और हम सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है और आपकी बातें कार्यक्रम का विषय भी इससे संबंधित ही होगा। तो हम आपको बता दें, महिलाओं का सर्वांगीण विकास जन सामान्य की नज़र में, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है दर्शकों, हम आपको बता दें कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं संचालक आदिम जाति कल्याण विभाग और संचालक TRI शम्मी आबिदी जी। आपका स्वागत है। नमस्कार। मैडम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपको बधाई दे दूं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। धन्यवाद आप सभी को, इनफैक्ट सभी श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। और मैडम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मना रहे हैं, आप किस नज़र से देखती हैं इसे? संस्कृत में एक बहुत ही फेमस कहावत है कि नारी शक्ति शक्तिशाली समाजस्य निर्माण करोति। अर्थात जिस समाज में महिला को सशक्त किया गया है उस समाज में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस हुई है, वो समाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। और हम सभी जानते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा चुकी हैं, हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरे ख्याल से आज का ये जो दिन है, आज का जो ये दिवस है जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहा जाता है, इसको हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने जो अचीव किया है, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, आज से बेहतर दिन नहीं जब हम उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। एक कलेक्टिव सिस्टरहुड, एक सॉलिडारिटी का दिवस है, एक समता, एक गर्व का विषय है कि हम सब आज इतने संघर्षों के बाद यहाँ तक पहुँच पाए हैं। जी बिल्कुल सही। मैडम, हम देखते हैं कि शहरों में तो काफ़ी कुछ काम भी किया जा रहा है, बहुत आयोजन भी होते हैं, लेकिन चूंकि हमारा राज्य जो है वो आदिवासी बहुल राज्य है, चाहे वो बस्तर संभाग की हम बात करें, चाहे सरगुजा की बात करें, चाहे जशपुर ज़िले की बात करें, कांकेर की बात करें, तो हमारे ऐसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए, महिलाओं के लिए खासकर, हम क्या कुछ किया जा रहा है शासन की ओर से, हम जानना चाहेंगे। क्योंकि मैं संचालक आदिम जाति कल्याण एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को हेड कर रही हूँ और इस विभाग का जो सृजन है वो इसी उद्देश्य से किया गया है कि इनके हितों का संरक्षण किया जाए, इनको विकास की धारा से, मुख्य धारा से जोड़ा जाए और इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, सो दैट वो जो एक गैप है उसको कम किया जा सके। जी। तो शासन के द्वारा लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे हैं और राज्य के सृजन के बाद से इसमें बहुत तेज़ी आई है और उसी के अपेक्षा हम प्रोग्रेस भी देख रहे हैं, क्योंकि नवीन राज्य होने के बावजूद हमने अभी तक जितना भी अचीव किया है वो बहुत अच्छी उपलब्धि है। हम बहुत सारी योजनाएं संचालित करते हैं और अगर हम विभक्त करना चाहें तो 3-4 कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। शैक्षणिक और उसके अलावा जो रोजगार मूलक योजनाएं हैं, हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, उसके अलावा सरकार के द्वारा समय समय पर अलग विभिन्न प्रकार की फ्लैगशिप योजनाएं शुरू की जाती हैं और अन्य उसके अलावा कुछ और अलग आयोग वगैरह के गठन किए गए हैं जिनकी रिकमेंडेशंस के आधार पर के कुछ नए कार्यक्रम या नया योजना हर साल प्लान किया जाता है। जी। तो मैं सबसे पहले अगर शैक्षणिक के बारे में बात करना चाहूँगी तो हमारे दूरस्थ, जैसे आपने कहा आदिवासी अंचल है और दूरस्थ क्षेत्र है, 31% आबादी आदिवासी है और हमारा 65% भूभाग वन आच्छादित है और तकरीबन 19 ITDP एरिया में आता है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो इन सभी एरिया को ध्यान में रखते हुए हमारे तकरीबन 2000 से अधिक, मैं सिर्फ क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड है तो
हमारे कन्या छात्रावास जी। और कन्या आश्रम हैं, जहाँ पर हम बच्चियों को ला करके उनका एडमिशन कराते हैं, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और वे अच्छी प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सके, इसके लिए एक अनुरूप वातावरण क्रिएट करते हैं जी। उसके अलावा उनको स्कॉलरशिप, शिष्यवृत्ति जिसे कहते हैं, वो भी उपलब्ध कराई जाती है ताकि महीने में जो उनके खर्च वगैरह हैं खाने पीने के और अन्य प्रकार के, वो सभी उनको उपलब्ध कराए जा सके। उसके अलावा हमारी अगर हम आगे की बात करें तो आगे पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे 6ठी से 10वीं तक या 6ठी से 12वीं तक या 9वीं से 12वीं तक अलग अलग कैटेगरीज में विभिन्न प्रकार के कन्या शिक्षा परिसर खोले गए हैं, जहां पर मेरिटोरियस बच्चियां जिनको पढ़ने में बहुत रुचि है, जिन्होंने बहुत अच्छा एक्सेल किया है, उनको हम विशेष रूप से और भी ज़्यादा ट्रेन करने के उद्देश्य से उन बच्चियों को वहाँ रखते हैं ताकि आगे वो और बेहतर तरीके से शैक्षणिक प्रदर्शन कर पाएँ अपना। उसके अलावा हमारी एक मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना है, जिसे प्रयास के नाम से जाना जाता है और ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों के लिए प्रारंभ किया गया था। 2012 में एक केंद्र से शुरू किया गया था, जहाँ एक लड़कियों के लिए एक प्रयास खोला गया था और अभी 8 कन्या प्रयास संचालित हैं वर्तमान में। बॉयज़ के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है और इन प्रयास के माध्यम में हम बच्चों को 9th से लेकर 12th तक उनको गाइड करते हैं। उनको बाहर से हमने विशेष उनके लिए मेंटरिंग, काउंसलिंग, गाइडेंस का आयोजन करवाते हैं ताकि वो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT, इंजीनियरिंग, अन्य कॉलेजेस में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी, नीट और जो अन्य प्रकार के JEE वगैरह के एग्ज़ाम्स रहते हैं, उनमें उनको अपेयर करवाते हैं और उस योजना का हमें बहुत अच्छा परिणाम मिला है और हम इसलिए उसको लगातार एक्सपैंड कर रहे हैं। उनमें जो जो चेंजेस हैं समय रहते वो भी किए जा रहे हैं। उसके अलावा हम पोस्ट मैट्रिक आगे जो पढ़ते हैं बच्चे, उनको भी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप भी हम हर वर्ष जो है वो बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। तकरीबन 2,71,000 बच्चों को ये स्कॉलरशिप हर साल हम देते हैं और ये आंकड़ा जो है बढ़ता घटता रहता है साल दर साल। ऑनलाइन इसमें आवेदन प्राप्त किए जाते हैं, इसमें इन बच्चों को और DBT के माध्यम से ही ये राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा एकलव्य एकलव्य के भी स्कूल स्टार्ट किए गए हैं। ये केंद्र के फंड से चलते हैं और इसमें भी तकरीबन 50% महिलाओं की भागीदारी रखी गई है। उसमें भी ये है कि बहुत सारे ज़िलों में शुरुआत में बॉयज़ खोले गए, उस जेंडर गैप को फिल करने के लिए, भरने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सक्लूसिव उन लो फीमेल लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट्स में पृथक से बालिका एकलव्य स्वीकृत किए हैं और वहाँ पे उन बच्चियों को बहुत अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। वहाँ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जब हम हितग्राही मूलक योजनाओं की बात करते हैं तो हितग्राही मूलक योजनाओं में विभिन्न प्रकार के नर्सिंग कोर्सेज हैं, हॉस्पिटैलिटी और सर्विस सेक्टर की ट्रेनिंग्स हैं और अन्य प्रकार की ट्रेनिंग, स्मॉल लोन्स जो रहते हैं वो सभी लोन्स हम उनको उपलब्ध कराते हैं। विभिन्न प्रकार के ट्रेड्स के लिए उनको ट्रेन किया जाता है। उसके अलावा हमारे जो प्रोजेक्ट रहता है, हमें 275 के तहत भी जो ग्रांट मिलती है भारत सरकार से, उसमें भी 30% भाग जो है वो महिलाओं का कॉम्पोनेंट है, विमेन कॉम्पोनेंट है, जिसमें महिला के उद्धार के लिए को और सशक्त और सक्षम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस प्रकार से हर वर्ष कार स्वीकृति प्राप्त होती है। जी, वहाँ की जो आदिवासी महिलाएं हैं उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी लोन उपलब्ध कराया जाता है। जी मैम जी, ये जो योजनाएं चल रही हैं शासन के द्वारा, तो ये योजनाएं जो है उन्हें कैसे पता चलेगा, इसके लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है? जैसे मैंने आपको बताया, जितनी भी शैक्षणिक योजनाएं रहती हैं उनमें हम कोशिश करते हैं कि जो अधीक्षक हैं, मंडल संयोजक हैं, वो स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार करें, जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बताएं। विभिन्न प्रकार के जो शिविर आयोजित होते हैं उनमें पैम्फलेट्स का वितरण किया जाता है, गृह भेंट की जाती है, आंगनबाड़ियों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से ये जानकारी उन तक पहुँचे, ये हम लोग पूरी तरीके से इसका प्रयत्न करते हैं। जी, ये जो महिलाएं हैं वो मुख्य धारा से तो जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या कुछ अभी भी कमियां हैं जिसे हम दूर कर सकते हैं या क्या कुछ प्रयास किया जाना चाहिए? मुझे लगता है कि क्योंकि इन महिलाओं को स्वावलंबन
या आत्मनिर्भर बनाना, यही गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्टिव है, प्रधानमंत्री जी का भी यही जी कहना बिल्कुल है। बिल्कुल, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर और भारत। स्वावलंबी बनाना है हमको। तो हमको ये कोशिश करनी है कि इनके उपलब्ध संसाधन जो है जी। उससे उनकी आजीविका को किस प्रकार से जोड़ा जाए, क्या संसाधन है, क्या काम उन्हें सिखाया जा सकता है, या किस काम में वो नेचुरली निपुण है, जी, जी। उस स्किल, उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उनको आगे बढ़ाया जा बिल्कुल। सके। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगी, अभी इस पर हम बात करेंगे संदेश के बाद। तो दर्शकों, अभी देख लेते हैं संदेश। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वंदे मातरम। शुभ ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं, सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं, सुखदां वरदां मातरम्, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपकी बातें कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैडम, इससे पहले हम संदेश के पहले बात कर रहे थे कि महिलाओं के लिए, आदिवासी महिलाओं के लिए और क्या कुछ किया जाना चाहिए, आप क्या सोचती हैं इस पर? जैसे कि मैंने बताया कि सभी की, शासन की भी यही मंशा है कि उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, इनको जी। स्वावलंबी बनाया जाए, इनको आजीविका के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए। तो इस दिशा में शासन भी काम कर रहा है और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके उपलब्ध संसाधन हैं, उनके उपलब्ध संसाधन से उनकी आजीविका में किस प्रकार से संवर्धन किया जाए, या उनमें जो नेचुरल टैलेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके कौन से ट्रेड्स हैं जिनमें उनको प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो बेहतर आय अर्जित कर सके। इस दिशा में शासन के द्वारा विभिन्न प्रकार के, जैसे मैंने बताया, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें हम विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप करके कोशिश करते हैं कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आय अर्जित करने के लिए प्रशिक्षित करें। और हमारा यही प्रयास रहता है कि ये जो महिलाएं हैं, इनके लिंकेजेस जो हैं उनको थोड़ा और स्ट्रेंथन करने का प्रयास करें। जैसे उनका बनाया हुआ सामान, चाहे वो बांस हो, क्योंकि बांस का बहुत काम होता है जंगल में, बांस से बनाई गई सामग्रियां हो गई, लकड़ियों की पत्ते से सामग्री, बनाई जी, गई जी। सामग्रियां हो गई, या फिर जो लोकल फॉरेस्ट प्रोड्यूस रहता है उसका जो ये पैकेजिंग वगैरह रहती है, कलेक्शन रहता है, उसमें किस प्रकार से काम हो सकता है, वो कामों को आइडेंटिफाई करके हम उनको उसमें ट्रेन करने का प्रयास करते हैं। फ्लैगशिप योजनाओं की आप बात कर रही थी, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ ये फ्लैगशिप योजनाएं हैं? जैसे मैंने कहा, युवा करियर निर्माण योजना जी, है, जी। जिसमें जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है और आगे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होना चाहते हो, चाहे वो यूपीएससी के द्वारा आयोजित एग्जाम्स होते हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो एग्जाम्स होते हैं, या फिर लॉ यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो क्लैट वगैरह, सीए हो गया, सीएस हो गया, इन प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इनको तैयारी की आवश्यकता होती है। और ये तैयारी हम उनको विभिन्न कोचिंग्स के माध्यम से उनको हम गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं, और इसके लिए पृथक से केंद्र सेंटर्स खोले गए हैं जहाँ पर इन बच्चों को रेसिडेंशियल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और ये वहाँ आकर उन ट्रेनिंग्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसी दिशा में सरकार ने दिल्ली में भी एक ट्राइबल यूथ हॉस्टल खोल रखा है, जिसमें बाकायदा 50 में से 17 सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, ताकि जो बच्चियां जाना चाहें वहाँ तैयारी करने के उद्देश्य से उनको वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं, रहने की, खाने की, जो किताब वगैरह चाहिए, उनको पुस्तकें चाहिए, कॉपी चाहिए, कोचिंग से जो उनको सहयोग चाहिए, वो सभी प्रकार की सुविधाएं शासन के द्वारा उठाई जाती हैं। जी, इसमें
मैडम, हमारे राज्य में स्वयंसेवी संस्थाओं की जो महिलाएं हैं काफ़ी कुछ अच्छा कार्य कर रही हैं, बहुत कुछ कार्य कर रही हैं। तो आदिवासी बहुल क्षेत्र में क्या स्थिति है इसकी? छत्तीसगढ़ में कुल जो है तकरीबन 2 लाख महिला स्व सहायता समूह हैं और उनमें से तकरीबन 89,000 एसटी यानी आदिम जाति आदिवासी जो हैं उनमें महिलाएं जुड़ी हुई हैं और तकरीबन 21 लाख से अधिक महिलाएं इन सभी 2 लाख समूहों में जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है इसमें और विभाग के द्वारा भी इसमें कुछ अलग से प्रयास किए जा रहे हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगी। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी ये मंशा थी कि इन हॉस्टल्स और आश्रमों में जो हम सामान सप्लाई करते हैं, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे वो अन्य सामग्री हो, उन सभी हॉस्टल्स और इन स्व सहायता समूह की एक मैपिंग की गई है। मतलब जो हॉस्टल जहाँ पर है उसके आसपास कौन कौन से समूह हैं, वो क्या क्या उत्पाद बनाते हैं, वो उत्पाद उस हॉस्टल के लिए किस हद तक रेलेवेंट है, उनको चाहिए वो वैसी एक मैपिंग की गई है। और हमने आकलन किया तो इससे तकरीबन 100 करोड़ तक का हम उनको काम दे सकते हैं करके, और इसका काम इनफैक्ट शुरू भी हो गया था और कोविड से पहले तकरीबन 1.5 करोड़ तक का आय हमने इन स्व सहायता समूह को कराया, जहां अचार, पापड़, बड़ी या फिर जैविक सब्जियां या फिर जैविक अनाज, इनके द्वारा जो जो उगाया जाता है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनसे साबुन, डिटर्जेंट, अगरबत्तियां, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है, मशरूम उत्पादन हो गया, ये सब हम उनसे डायरेक्टली खरीद करके हॉस्टल में उनका उपयोग करने हम सुनिश्चित करवा रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। इस साल का जो थीम है वो है महिला नेतृत्व कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना। चूँकि कोरोना काल चल रहा है तो मुझे लगता है कि इसको देखकर ही ये थीम भी रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं की हम बात करें तो वो किस प्रकार से अपना योगदान दे रही हैं कोरोना नियंत्रण? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काल रहा है करके समय रहा है। लॉकडाउन में हम सभी ने घर में बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स देखे हैं। मुझे लगता है कि महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है करके, चाहे हम कोरोना वॉरियर्स की बात करें, हम डॉक्टर्स की बात करें, नर्सेस की बात करें, हम पुलिस की बात करें, उन्होंने बगैर किसी डर के, बगैर किसी भय के ड्यूटी आज अपने पूरे निभाए हैं और हम सबको कोरोना मुक्त करने में लगातार उनका योगदान रहा है। तो और अगर हम गृहिणियों की बात करें तो गृहिणियों का भी योगदान बहुत रहा है। मेरे ख्याल से पुरुष, ये समय था जब उन्हें, अक्सर लोग कहते हैं कि अरे यार तुम घर में क्या करते हो करके, हम तो बहुत बाहर हम थक जाते हैं करके, तो उनको ये नहीं पता कि घर में क्या होता है एक्चुअली। बहुत से ऐसे पुरुष आज भी हैं, बहुत से हैं जिनको पता होता है, मैं वो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत से ऐसे भी पुरुष हैं जिन्हें अभी ये नहीं पता कि क्या होता है। उनको ये समय लॉकडाउन का मेरे ख्याल से उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन था, जहाँ उन्हें पता चला कि घर में क्या होता है, क्या करती हैं। बिल्कुल। और बहुत जगह पे पुरुषों ने भागीदारी भी दी, अपनी कंट्रीब्यूट भी किया, हेल्प भी किया, बच्चों ने भी हेल्प किया। तो ये एक समय था जब औरत का एक महत्व और भी ज़्यादा उभर कर सामने आया है। मैं यही उम्मीद करती हूँ आगे भी, आशा तो यही है कि जल्द से जल्द कोरोना से हमें मुक्ति मिल जाए, बट हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी जिस प्रकार से महिलाओं ने अपना योगदान दिया है, अपना नेतृत्व में उनका उभर कर निकला है, बगैर पीछे हटे, बगैर डरे, बगैर किसी एग्जेम्पशंस के उन्होंने हेल्प किया है, उसी हिसाब से लोग भी अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें, तो अच्छा लगता है। जी मैम, आपको क्या लगता है स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल के क्षेत्र में कहाँ तक आदिवासी क्षेत्र की महिलाएं आगे आ पाई हैं या कुछ अभी आवश्यकता है आगे आने की? जैसे मैंने आपको बताया कि शैक्षणिक क्षेत्र में शासन के द्वारा बहुत सारे योजनाएं संचालित की जा रही हैं और समय समय पर मांग अनुरूप उनमें संशोधन होते रहते हैं। जिस प्रकार से डिमांड होती है, जिस प्रकार से फील्ड में एक चेंज महसूस किया जाता है, उस प्रकार से योजनाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। महिलाओं के लिए जैसे मैंने आपको बताया, एकलव्य है, कन्या शिक्षा परिसर है, प्रयास है, इनमें तो हम कोशिश कर ही रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से हम उनको, इन बच्चियों के लिए संचालित करें।
बहुत अच्छा, जैसे मैंने बताया था आपको, बहुत अच्छा परिणाम रहा है। तकरीबन 2000 बच्चियां पास आउट की हैं प्रयास से, 12 बच्चियां IIT में हैं आज, 32 बच्चियां MBBS हैं, उसके अलावा 250 बच्चियां हैं जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ रही हैं अभी। जी। इसी प्रकार से 250 बच्चियां हैं जो कि अन्य कोर्सेज जैसे BDS हो गया, BAMS हो गया, इन सभी कोर्सेज में भी इन बच्चों के द्वारा अभी वर्तमान में पढ़ा जा रहा है। तो जी। बहुत अच्छे Results आए परिणाम हैं। मिले हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी सोचती हूँ, मुझे लगता है जितना मैंने देखा है, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो आपको रॉकेट की तरह बहुत ऊंचाई पे ले जा सकता है, जहाँ कोई कास्ट, कोई क्लास, कोई बैरियर नहीं एग्जिस्ट करता है। और मुझे लगता है कि ऐसी योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा और चलाई जानी चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को हम इसमें लाभान्वित कर सकें। बिल्कुल। ये बच्चियां जब अपने पैरों पे खड़ी होंगी, आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, तो एक मजबूत समाज का निर्माण होगा, जहां पर उनको डिसीजन मेकिंग में इक्वल राइट्स मिलेंगे, और वो एक सेल्फ वर्थ जो होता है, आप सेल्फ रिकग्निशन, सेल्फ वर्थ जो होता है, उसको वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये सारी योजनाएं बहुत अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जैसे आपने बोला, स्पोर्ट्स का क्षेत्र जो है, स्पोर्ट्स में भी क्रीड़ा परिसर हैं हमारे, तकरीबन 9 क्रीड़ा परिसर हैं जो कि बालिकाओं के लिए एक्सक्लूसिवली हैं, जहाँ पे बच्चियाँ अभी तकरीबन 600 से अधिक बच्चियाँ हैं जो अभी पढ़ रही हैं। और वो बच्चियाँ बहुत अच्छा, विभिन्न प्रकार के गेम्स हैं, हर एक क्रीड़ा परिसर एक पर्टिकुलर गेम के लिए डेडिकेटेड है करके, और उसमें हम उनको निपुण करने का प्रयास करते हैं। बच्चियों ने बहुत अच्छे प्रदर्शन किए, कुछ को सफल भी हुए। हाँ, सफल भी हुए, स्वर्ण पदक वगैरह भी प्राप्त हुए, विभिन्न प्रकार के शालेय, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के भी गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छी बात है मैम। अंत में एक संदेश आपसे चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। मैं सभी महिलाओं से यही अनुरोध करूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपना वर्थ जाने। जैसे मैंने बोला आपको, वी शुड वर्क फॉर वी, यानी वी शुड वर्क फॉर विमेन एम्पावरमेंट। अगर हम खुद को सशक्त नहीं कर पाएंगे तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सामने वाला हमको वो सम्मान दे, या सामने वाले के एटीट्यूड में किसी प्रकार के परिवर्तन आएंगे। मुझे लगता है आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। साथ में अगर आप अपने पैरों पे खड़ा नहीं भी होना चाहते, अगर आप, बहुत सारी बच्चियां होती हैं जो चाहती हैं कि हम गृहिणी बन कर रहे हैं जी। पर गृहिणी बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को लूज कर दें। आप में वो आत्मसम्मान रहना चाहिए कि ज़रूरत पड़े या आप चाहें, या आप किसी भी प्रकार का, बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पर हमने देखा है कि महिलाओं ने काम, गृहिणी है और डोमेस्टिक अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं। उस स्थिति में उनके पास जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी क्वालिफिकेशंस को पूरा रखें कि कभी अगर ऐसी विपरीत परिस्थितियां बने तो आप बाहर निकल सके, खड़े हो सके, और अपने जो खिलाफ आप बोलने के लिए आप आवाज़ जरूर उठाना चाहिए अगर कुछ गलत हो रहा है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बातों को पुट अप कर सकें, रख सकें जी। किसी के सामने। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर हमने चर्चा की और आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी। तो दर्शकों, आज आपकी बातें में यहीं तक। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। Thank you.